सामने कैसे लेकर आए हैं जो हम लोग रोज पढ़ते हैं मंत्र में, लेकिन उस मंत्र का हम लोग महत्व नहीं समझ पाए। आप विचार करके रखना, नमोकार को नमस्कार। एक हमारे साथ मंगलाचरण करें, सभी लोग हाथ जोड़े बोलेंगे। 84 लाख मंत्रों का दाता, ये अनादि आनदन मंत्र है। 5 पद 35 अक्षर 58 मात्राओं से युक्त हैं। सम्मान पूर्वक जपने से ग्वालावी परम पद को पाता है। अपमान नमोकार का करने से चक्रवर्ती सप्तम नरक में जाता है। अनंतानंद सिद्धों को नमन कर पंच परमेष्टि को ध्याता हूँ। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार में शीश झुकाता हूँ। नमोकार मंत्र में आप लोग रोज कितने मुनिराजों को नमस्कार करते हैं? नमोकार मंत्र में आप लोग रोज कितने मुनिराजों को नमस्कार करते हो? हाँ, मुनिराज कितने? आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र में हम रोज 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। कितने नमस्कार मुनिराजों को? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हम रोज नमोकार मंत्र में नमस्कार कर रहे हैं। आप ख्याल करके रखना, भले वो मुनिराज यहाँ हैं या नहीं हैं, फिर भी तुम्हारा नमस्कार ज्यादा है। कभी एहसास होता है? हमने तो नमो लोही सब साण बोल लिया, हो गया। किसको कर रहे तो नमस्कार? 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में अरिहंत भगवान भी समाहित हैं, आचार्य परमेष्टि भी समाहित हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी समाहित हैं और साधु परमेष्टि भी समाहित हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में सिद्ध भगवान को छोड़कर 4 परमेष्टियों को तुम नमस्कार करते हो। अच्छा, छुल्लक जी, एलक जी, माता जी वगैरह कौन सी परमेष्टि में आते हैं? 3 कम 9 करोड़ में इनका नंबर कौन से वाले में है? हाँ अति जी, इनका नंबर ही नहीं है उसमें। आप विचार करके रखना, छुल्लक जी, एलक जी, छुल्लका माता, आरका माता, इनका 3 कम 9 करोड़ में नंबर ही नहीं है। फिर ये महाराज हैं कि नहीं है? कहना महाराज तो महाराज ही नहीं हो, तुम्हारा नंबर ही नहीं हो उसमें, तुम्हें काय के लिए नमस्कार करना? ख्याल करके रखना, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को हम रोज नमस्कार करते हैं। आरका माता जी उपचार से महावर्ती हैं। ख्याल करके रखना, उनका अंतिम ही त्याग है एक साड़ी में रहना। और छुल्लक जी, छुल्लका और आरका, छुल्लक जी ये उत्कृष्ट श्रावक हैं। ये आगे बढ़ सकते हैं, इन्हें आगे बढ़कर उस पंचपरमेष्टि में अपने स्थान को प्राप्त करना है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं बढ़ पाते हैं आगे। तो वहीं अगर पंचपरमेष्टि में नहीं है, उत्कृष्ट श्रावक में आते हैं। आप विचार करके रखना, ये 5 परमेष्टियों को जो हमने नमस्कार किया है, हम रोज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमने ये नहीं सोचा है कि ये नमोकार मंत्र में हम जो नमस्कार कर रहे हैं, इन्हें हमारे जीवन में कितना महत्व लेकर आते हैं। हम अरिहंतों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? हमने अरिहंत भगवान हैं, 18 दोषों से रहित हैं, 18 भगवान होते हैं जो समुद्र में विराजमान होते हैं। इतना तो चिंतन करना चाहिए। लेकिन आप विचार करके रखना, इसकी आवाज थोड़ा बड़ा हो, फिर माइक गले पे बजन आ रहा है। आप ख्याल करो, अरिहंतों को हमने नमस्कार करा भगवान मंदिर में। अरिहंत भगवान कहाँ हैं? अरिहंत भगवान मंदिर में हैं क्या?
अरिहंत भगवान कहाँ है? आप विचार करके रखना, विदेश क्षेत्र में ही अरिहंत भगवान है। साक्षात अरिहंतों से अगर आपको मिलना है तो विदेश क्षेत्र में ही अरिहंत भगवान है, और कहीं अरिहंत भगवान नहीं है। हाँ, मूर्ति में, मंदिर में स्थापना के रूप में हमने अरिहंत की स्थापना करी। सिद्ध भगवान कहाँ है? सिद्धालय में ही सिद्ध भगवान विराजमान हैं, लेकिन मंदिर में हम सिद्ध भगवान विराजमान करते हैं। मंदिर में हम सिद्ध भगवान को विराजमान करते हैं। खाली आकृति वाले सिद्ध भगवान नहीं होते। जैसे अरिहंत भगवान की मूर्ति होती है, वैसे ही सिद्ध भगवान की भी मूर्ति होती है। अंतर इतना ही है। चर्चा जो हमारी चल रही है, आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। नमोकार मंत्र को हम अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप विचार करना, हम जिन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं, अरिहंत भगवान हमारे विदेश क्षेत्र में विद्यमान है, सिद्ध भगवान हमारे सिद्धालय में विराजमान है। मंदिर में केवल और केवल उनकी मूर्तियां होती हैं और मूर्तियों में उनकी स्थापना की गई। विचार करके रखना, मूर्तियों में उनकी स्थापना की गई है। आकृति जो हम खाली आकार बना देते हैं सिद्धों का, वो मूल में देखा जाए तो सिद्ध की प्रतिमा नहीं है, वो तो एक आकार बना दिया। सिद्ध भी भगवान हमारे जैसे ही होते हैं। हमारा शरीर जैसा है वैसा ही सिद्धों का शरीर है पूरा। हमारे आचार्य कहते हैं द्रव्य संग्रह में, अटगुणा किम चूड़ा चरम देहि दो सिद्धा, अटगुणा कर किम चूड़ा चरम देहि दो, किंचित न्यून शरीर होता है। मूर्ति सिद्धों की भी ऐसी होती है। अब कहीं कहीं ऐसा उल्लेख पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता है, जिनके सर पे बाल हैं वो अरिहंत की प्रतिमा है, जिनके सर पे बाल नहीं है वो सिद्धों की प्रतिमा है। क्योंकि नख और केस इस सिद्ध अवस्था में नहीं जाते हैं। तो ये 5 परमेष्ठी में अगर देखने का प्रयास करो तो अरिहंत भगवान विदेश क्षेत्र में हैं, सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में हैं, और आचार, उपाध्याय और साधु इस मध्य लोक में विचरण करते हैं, जिनको हम नमस्कार करने का प्रयास करते हैं। अभी जब कभी आप नमोकार मंत्र पढ़ो तो आपकी मनोदशा में आना चाहिए, अरिहंत जब बोलो, नमो अरिहंत ताड़म बोलो, तो मन में आना चाहिए समुसर में भगवान अरिहंतों को हम नमस्कार कर रहे हैं, जो विदेश क्षेत्र में हैं। हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार आना चाहिए। जो सिद्धों को नमस्कार करो तो, सिद्धों को नमस्कार करो तो ऐसा मन में विचार आए कि जो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, जो लोक में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी हैं, उन्हें मैं नमस्कार कर रहा हूं। और एक बात का आप ख्याल करना, 45 लाख योजन का ये मध्यलोक है, तो 45 लाख योजन का ही ये सिद्ध लोक भी है। 5 चीजें हैं जो 45 लाख योजन की हैं, इसको पंच पखवाड़ा बोलते हैं। एक सर्वा सिद्धि का, एक सिद्धशिला, सिद्धों के रहने का स्थान, मध्यलोक, नरक में पहला विमान और स्वर्ग का एक विमान, 5वें स्वर्ग का विमान। ये 5 चीजें 45 लाख योजन की है। आपको आश्चर्य होगा, हम सोचते हैं सम्य शिखर ही सिद्धशिला है। सम्य शिखर, कैलाश, पावापुरी, चंपापुरी, जो सिद्ध क्षेत्र हैं वो ही सिद्ध क्षेत्र हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं, भगवंत कहते हैं, 45 लाख योजन में हर जगह से सिद्ध हुए, यहां से भी सिद्ध हुए होंगे, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। 45 लाख योजन में कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी, हर जगह से सिद्ध भगवान हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी हमने अभी जो स्थान नियुक्त कर रखे हैं, जो सिद्ध क्षेत्र हैं, उन पे हम जाने का प्रयास करते हैं। हम अक्सर जब हम सिद्धों का स्मरण करें तो हमें निराकार का स्मरण होना चाहिए।
आचार नमो आयरी आलम जब हम बोलें तो आचार परमेष्ठी जो भी तुम्हारे गुरु हैं, जिनका भी तुम्हारे मन में स्मरण आता है, उन आचार परमेष्ठी का स्मरण करना चाहिए, उनके गुणों के बारे में चिंतन करना चाहिए। नमो उपाध्याय आलम बोलें, उपाध्याय परमेष्ठी को देखना चाहिए कैसे हैं वो उपाध्याय। और नमो लोए सब सौलम बोले तो लोक में जितने भी दिगंबर साधु हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा विचार करना चाहिए, पहली बात। दूसरे नंबर पर इनके गुणों का भी स्मरण करें। अरिहंतों के 46 गुण हैं, सिद्धों के 8 गुण हैं, आचार्यों के 36 गुण हैं, उपाध्याय के 25 गुण हैं और साधुओं के 28 गुण हैं। इन गुणों का भी हमें चिंतन करना चाहिए। आप विचार करके रखना, अगर इन 5 परमेष्ठियों के गुणों का स्मरण करते हो तो आपका जीवन अपने आप परिवर्तन होता जाता है। हम नमोकार मंत्र तो कई बार पढ़ लेते हैं, नमोकार मंत्र कई बार पढ़ लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता। मुझे तो आश्चर्य तब लगता है, हमने किसी को बोला नमोकार मंत्र पढ़ो 9 बार, सामूहिक रूप से आप लोग पढ़ रहे हो तो आप 9 बार पढ़ने के लिए उंगलियां फेरते हो, लेकिन फेरते समय बगल वाले पड़ोसी को भी देखते हो, उसने ऐसे ऐसे हाथ घुमाए, तुम्हारा भी 3 ही बार हुआ, और उसने ऐसे ऐसे हाथ घुमाए तो तुम्हारा भी हाथ घूम जाता, हो गए 9 बार। कैसे काम चलेगा? देखा देखी नमोकार मंत्र कर रहे हो। हमारे आचार्यों ने कहा है कि नमोकार मंत्र को आपको पढ़ना है। देखो, नमोकार मंत्र भी अगर सही तरह से उच्चारण नहीं करते हो तो ख्याल करके रखना, वो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता। छोटा सा ही अगर हम आपसे उच्चारण करवा लें तो आप अभी सही नमोकार मंत्र सही उच्चारण भी करना नहीं जानते हो, कैसे होगा? आप बोलो एक बार नमोकार मंत्र सामूहिक रूप से बोलो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने शुरू किया, और आपने सबने एक ही लय में बोला। अब मालूम है नहीं, कुएं में बड़ी भंग, जैसा इनने बोला वैसे ही हमने बोला। आप विचार करके रखना, नमोकार मंत्र को हम नमो अरिहंतालम से शुरुआत करते हैं। नमो अरिहंतालम से शुरुआत नहीं करना है। कहां से करना है? नमो। कहां से बोलना है? नमो। ला में जीभ ऊपर जाती है और ना में जीभ नीचे रहती है। आप बोलो ना 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 ना। ना में जीभ कहाँ है? नीचे ही है। और ना में जीभ कहाँ है? ऊपर है। तो आपको नीचे जाना है या ऊपर जाना है? तो फिर जीभ कहाँ पे लेके जाना है? आप विचार करना, मूल में ही भूल है। हम वर्षों से करते आ रहे हैं नमोकार मंत्र, लेकिन परिवर्तित नहीं हो रहा है, मन भी परिवर्तित नहीं होता है। तो हमें आप 9 बार ही नमोकार मंत्र पढ़ो, एक ही बार पढ़ो, लेकिन हम शुद्ध उच्चारण पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मेरे बोलने के बाद। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो उवच्छायाणं। आप विचार करना, जब भी नमोकार मंत्र पढ़ना है, हम तुम्हें एक तरीका बता रहे हैं। हम ला शब्द से उच्चारण करें। ला नमोकार मंत्र प्राकृत में लिखा गया है। नमोकार मंत्र अनादि आनंदन मंत्र है। अभी आपने मंगलाचरण में पढ़ा ना, 84 लाख मंत्रों का दाता, ये अनादि आनंदन मंत्र है। 84 लाख मंत्र निकले इससे। मैं तो कहूंगा संसार के जितने मंत्र हैं सब मंत्र नमोकार से निकले हैं। लेकिन फिर भी जो मंत्र हमें दिए जाएं वो मंत्र हमारे जीवन के कल्याण में कारण बनेंगे।
अनादि अनिधन मंत्र, अनादि काल से चला आ रहा है और कभी इसका नाश होने वाला नहीं है। ऐसा ये नमोकार मंत्र है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, लेकिन इसे सही से समझना पड़ेगा। अनादि काल से नमोकार मंत्र जैसा हम बोलते हैं वैसा नहीं था। अनादि काल से जो नमोकार मंत्र चल रहा है कि अरिहंत भगवान हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, साधु को नमस्कार करते हैं, उन्हें एक को नमस्कार कर लिया बस खत्म काम। उन्हें आचार्य को करना तो आचार्य को कर लिया। कोई नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम ऐसे नहीं बोलते थे पहले। उन्होंने क्या अरिहंत भगवान को आज मैं नमस्कार कर लिया, आचार्य दिख गए तो आचार्य को नमस्कार कर लिया, उपाध्याय दिख गए तो उपाध्याय को नमस्कार कर लिया। ऐसे नमो का अलग अलग करते थे, सिद्ध भगवान का भी स्मरण कर लेते थे। लेकिन ये लिपिबद्ध जो किया, नमोकार मंत्र को जो लिपिबद्ध किया, वो हमारे आचार्य पुष्प दंत भूत बली महाराज ने आज से लगभग 2000 साल पहले सठखंड आगम नाम के ग्रंथ धवला में इसको लिपिबद्ध किया, मंगलाचरण के रूप में किया। नमोकार मंत्र के मंगलाचरण के रूप में इसको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। आप विचार करके रखना, तब से इस नमोकार मंत्र का हम जाप करने लग गए। नमोकार मंत्र के बारे में आचार्य कहते हैं मूल में भूल नहीं करना। जब भी आप नमोकार मंत्र बोलो तो आपका जिब्बा ऊपर जाना चाहिए। प्राकृत में लिखा है, आर्या छंद में लिखा है, आप विचार करना, भक्तांबर बसंत तिल का छंद में है। तो हम आर्या छंद में इस नमोकार मंत्र को उच्चारण सही से करें। जब भी मंदिर में आए, नमो में जीव ऊपर जाना चाहिए। नमो अरिहंताणम, ताड़म के बाद ताड़म। अभी तो आपकी गाड़ी ऐसी चलती है ना, ताड़म तो भूल ही जाते हो, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ऐसे फास्ट पढ़ते हो जैसे कोई ट्रेन छूटी जा रही हो। हम आराम से पढ़ें, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम है। आप लोग क्या करते हो, आ या रियाणम कर देते हो, ये गलत है। आप विचार करके रखना, गलत तो नहीं है, एक प्राकृत में है एक संस्कृत में है। तो प्राकृत में आ ई री याणम, आ के बाद या नहीं आएगा, आ के बाद क्या आएगा, ई, आ ई री याणम नमो ओवज्झायाणम, ओ व ज फिर पूरा झा, ओवज्झायाणम। और नमो लोए सौ साहूणम, पांचों परमेश्वरियों को आप नमस्कार करें। आचार्य कहते हैं 3 श्वासों श्वास में एक बार नमोकार मंत्र होना चाहिए। कितने श्वासों श्वास में होना चाहिए, 3 श्वासों श्वास में एक बार नमोकार मंत्र होना चाहिए। और आपका कितने श्वासों श्वास में होता है, एक श्वास में 9 बार हो जाता है। आचार्यों ने कहा 27 श्वासोश्वास में 9 बार नमोकार मंत्र होना, लेकिन आपका एक श्वासोश्वास में 27 बार 9 बार नमोकार मंत्र हो जाता है। 3 श्वासोश्वास एक बार महसूस तो करना। देखो, हमें पूजा एक कम हो जाए और दूसरा काम कम हो जाए, लेकिन हम कम से कम नमोकार मंत्र जो हमारा मूल है उसको तो कम से कम हम एक बार तो सही से पढ़ें। जब नमो अरिहंताणम 3 श्वासोश्वास में कैसे पढ़ेंगे, श्वास लेते समय नमो अरिहंताणम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, श्वास लेते हुए नमो आईरियाणम, श्वास छोड़ते हुए नमो ओवज्झायाणम, श्वास लेते हुए नमो लोए। बस आगे नहीं बढ़ो, श्वास लेते हुए नमो लोहे, बस छोड़ते हुए सौ साहूणम। कोई गाड़ी नहीं छूटेगी आपकी। आप विचार करके रखना, आपका नमोकार मंत्र आपके लिए मेडिटेशन हो जाएगा, आपके लिए ध्यान हो जाएगा, आपके लिए ऊर्जावान हो जाएगा, आपके शरीर का पूरा विकास
ये नमोकार मंत्र का मंत्र शास्त्र आपने समझ लिया, नमोकार मंत्र का ध्यान आपने समझ लिया, तो मैं कहूंगा जो पुण्य जो पूजाओं से आपने अर्जन नहीं किया होगा वो नमोकार मंत्र के माध्यम से होगा। हम बैठ जाए आंख बंद करके। अभी तो तुम्हें श्वास लेना ही नहीं आता है, विचार करना आता है श्वास लेना? श्वास लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए। आप विचार करके रखना, श्वास लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। देख लेना, आप श्वास छोड़ते हो तो पेट फूल जाता है, श्वास लेते हो तो पेट अंदर चला जाता है। श्वास ही जब उल्टी ले रहे हो तो काम सीधे कैसे करोगे? तो आप अभ्यास करो, चलते फिरते मेडिटेशन है, ध्यान है, श्वास की गतियों को समझने लग जाओ। ख्याल करके रखना, ये श्वास की गति से ही तुम्हारी जिंदगी है। ये श्वास है तो तुम्हारा जीवन है, अगर श्वास नहीं है तो जीवन, आती हुई श्वास तुम्हारी जिंदगी है और जाती हुई श्वास तुम्हारी मृत्यु का संदेश देती है। ख्याल करो, हम अपनी इन श्वासों को, इनको बोला आयु के निषेक। अगर हम इन श्वासों पर अपना कंट्रोल करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, कहते हैं एक नॉर्मल आदमी की 1 मिनट में 15 बार श्वास आती है जाती है। देखना आप, नॉर्मल आदमी की 1 मिनट में 15 बार श्वास आती है और जाती है। और वही आदमी जब बोलने लगता है, चालने लगता है, बोलने लगता है तो श्वास की गति 25 से 30 बार होती है। वही आदमी जब चलने लगता है तो उस आदमी की गति 40 बार हो जाती है। वही आदमी जब भोजन करता है, भोजन के समय श्वास की गति 50 बार हो जाती है। वही आदमी जब क्रोध करता है, उसकी श्वासों की गति 60 बार हो जाती है। और वही आदमी जब कामना वासनाओं में डूबता है तो उसकी श्वासों की गति 70 से 80 बार होती है। ख्याल करना, तुम्हारे पास तुम्हारी धरोहर थी, 15 श्वासें नॉर्मल निकलती थी, लेकिन तुमने बोल बोलकर श्वासों की गति बढ़ा दी। तुमने बोल बोलकर श्वासों को बह करना शुरू कर दिया। बोलना, चालना और खाना खाना, सोने समय भी गति श्वास की बढ़ जाती है। इसलिए हमारे ऋषि और मुनियों की आयु क्यों ज्यादा होती है? अधिकांश वो मौन रहते हैं, अधिकांश ध्यान में रहते हैं, अधिकांश वो अपनी साधना में रहते हैं, इसलिए उनकी आयु बढ़ जाती है। और एक बार भोजन करने के बाद भी वो हमेशा तरोताजा रहते हैं। और आप बार बार खाते हो, श्वासों की गतियां बढ़ा नहीं रही हो, कम कर रहे हो। ख्याल करो, आपके पास कोई 15 वस्तु हैं, अब उन 15 वस्तु को आप चाहो तो एक झटके में भी खत्म कर सकते हो, और चाहो तो उनको संभाल के रखो तो वो आपके पास आपकी सेव रहेगा और हमेशा काम में आएगा। ख्याल करना। अब हमें इन सांसों की गति को आपने कभी विचार किया, कभी सोचा कि आदमी जो जीवन जीता है, कुत्ते की अगर उम्र देखो तो 20 साल है, सबसे जल्दी सांस लेता है कुत्ता, हाँफते ही रहता, जैसे भी तो 20 साल में निपट जाता है। घोड़े की उम्र देखो तो 40 साल है, कभी वो भी चलता है, दौड़ता है तो श्वास लेता है, थोड़ी तेज लेता है। उससे ऊपर अगर देखने का प्रयास करें तो आदमी की उम्र 120 साल तक की है, क्योंकि वो आराम से साधना करके जीता है। सांप की उम्र देखे तो 200 साल है, कछुए की उम्र देखे तो 300 साल है। क्यों? बहुत मंद गति से श्वास लेते हैं। आयु के निषेक झड़ने के बाद फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। मंत्र तंत्र हो मर होई, मरते न बचावे। आपको अगर अपनी ऊर्जाओं को बचाना है, नमोकार मंत्र का एक साधन लेकर आप अपने जीवन की ऊर्जाओं को बचाएं। आप 1 मिनट में 10 श्वास लें और छोड़ें, 1 मिनट में 5 श्वास लें और छोड़ें। जब भी कभी आप खाली बैठे हो, मंदिर में आ गए, घड़ी रखो अपने सामने, 1 मिनट में हम श्वास लेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। आचार्यों ने कहा है इसको
ज्ञानामृत ग्रंथ में आचार्य शुभचंद महाराज कहते हैं कि ये ध्यान की जो प्रक्रिया है, रेचक, पूरक और कुंभक, ख्याल करना, हम परिसर में कराते हैं मेडिटेशन, आखिरी जहां पर भी होता है कराने का प्रयास करते, बहुत आनंद आता है। वो चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं जितना घर में बैठ के भी कर सकते हो। तो रेचक, पूरक और कुंभक, ऐसा ध्यान हम जब श्वास लें, आप विचार करके रखना। पूरक, श्वास को रोकें। कुंभक, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब है श्वास छोड़कर पेट को हमने अंदर किया, ये बाह्य कुंभक है, और श्वास को अंदर लेकर रोका, ये अंतर कुंभक है। कुंभक का मतलब कुंभ के समान हमारा पेट होना चाहिए। आप विचार करना, जितना कम श्वासों पर आप वजन देंगे, अभ्यास करें, बैठ जाएं ध्यान करने के लिए। 1 मिनट में 5 बार श्वास लेंगी और छोड़ेंगे, नमोकार बंद के सांस करें। अभ्यास करते 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 1 मिनट में 3 बार, 1 मिनट में 1 बार श्वास लेना और छोड़ना। आपको आश्चर्य होगा कि अगर ये मन हमारा चंचलता रुक जाती है अंतर मुहूर्त के लिए भी, तो हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अंतर मुहूर्त में भरत चक्रवर्ती को 1 मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतर मुहूर्त के लिए भी मन की चंचलता रोकना है, तो श्वासों के माध्यम से रोकने का प्रयास करो। जिनका मन बहुत चंचल रहता है, कहते महाराज मंदिर में जाएं तो मन ही नहीं लगता है, मन इधर उधर चला जाता है। ख्याल करना, 2-3 तरीके हैं उन मन की चंचलता को रोकने के। जब भी आप मंदिर में जाएं या मन की चंचलता को रोकना है, तो अपनी जिह्वा को उल्टा करके तालू से लगा लें, मुंह बंद कर लें। तालू से लगा लें, मुंह बंद कर लें, आपका मन भटकेगा नहीं, मन बिल्कुल शांत होता चला जाएगा, मन एकाग्र होता चला जाएगा। आपको तालू से जिह्वा लगाकर बैठ जाना है, ध्यान करना। पहला, मन की चंचलता को रोकना है। दूसरे नंबर पर आप ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, तीनों उंगली सीधी, अंगूठे से तर्जनी को पुश करके आराम से बैठ जाएं, जिह्वा तालू पे लगे। तीसरा तरीका, जिह्वा का आगे का हिस्सा हम दोनों दांतों के बीच हल्के से दबाएं, बस। आप विचार करके रखना, हल्के से दबाने से आपका मन की चंचलता रुकेगी, जोर से मत दबाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आप इतना ही विचार करके रखना, हम मन की चंचलता को रोकने के लिए अपने प्रयास करते हैं। हम पंच परमेष्टि का ध्यान करें, पंच परमेष्टि के नमोकार मंत्र का पाठ करें, पंच परमेष्टि के उस चिंतन को करने का प्रयास करें। मैं आपको जो क्रिया, जो चर्या जो आज बता रहा हूं, खारूपेटे वालों, बहुत पुण्य है आपका जो इस चीज में जो कला सिखा रहा हूं, क्योंकि हम जैन कुल में जन्म लेने के बाद हम बाहर भटकते हैं। हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास नमोकार में सब कुछ समाहित है। हमारे पास नमोकार मंत्र में 1 से 1 चीजें हैं, 1 से 1 मैं बताऊंगा। अभी जितने दिन यहाँ रहूंगा नमोकार की चर्चा करूंगा। आप विचार करके रखना, 1 से 1 चीजों को समझने का प्रयास करना। हम जब नमोकार मंत्र के उस महत्व को समझने का प्रयास करते हैं, हम अपने शरीर में 5 परमेष्टियों को कहाँ विराजमान करें। जब हम ध्यान करने बैठे हैं, नमो अरिहंताणम बोलते हैं, अरिहंत भगवान को यहाँ पर विराजमान करो। जैसे ये शरीर, तुम्हारा सर गोल है, वैसे ही अरिहंत भगवान का समोसन भी गोल है। अरिहंतों का स्मरण करो तो यहाँ पर पूरा गोल, यहाँ पे अरिहंतों को बैठा लो। अरिहंतों को जब यहाँ बैठा लो, लाल कलर का चिंतन करो, लाल कलर का स्मरण करो। नमो सिद्धालम जब बोलो आप, तो आंखों में जैसे सिद्धसला बनी है, आंखों की पलकें हैं, ऐसे ही सिद्धसला है। तो हम नमो सिद्धालम बोले तो आंखों पे सिद्धों को बैठा ले। नमो आयरियालम जब बोले, सिद्धालम बोले तो सफेद रंग का चिंतन करना चाहिए। नमो आयरियालम जब हम बोले, नासिका पर ध्यान करें, नासिका पर ध्यान करें, और कलर पीले कलर का कलर होना चाहिए। नाक के अग्रभाग पर आचार परमेष्टि को बैठा ले। जब नमो ओवज्झायाणम बोले
तो जिह्वा पर हमें उपाध्याय परमेष्टि को बैठाना, क्योंकि वो सरस्वती की देन है। और हरे कलर का ध्यान करें, और जब नमो लोए सौ साहुणम बोले, सर्वांग पर, पूरे शरीर पर साधु का स्मरण करना चाहिए। ये पांचों परमेष्टियों को, अरिहंतों को लाल, सिद्धों को सफेद, आचार्यों को पीला, उपाध्याय को हरा, और सर्वांग में साधु को काला कलर का स्मरण करना चाहिए। हम ये पांचों परमेष्टियों को जब मंत्र पढ़ते हैं, हमारा रोम रोम तैयार होता है, क्योंकि कहा करते हैं तीर्थों में तीर्थ अगर कोई है तो वो सब में सिकर है। तीर्थों में तीर्थ अगर कोई है तो वो सब में सिकर है। ग्रंथों में ग्रंथ कोई अगर है तो वो समय सार है। संतों में संत अगर कोई है तो वो शांति सागर है। और मंत्रों में मंत्र कोई है तो वो नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र ही सबसे श्रेष्ठ मंत्र हुआ करता है। विचार करके रखना, अगर नमोकार हमारे पास है तो संसार की सारी दौलत है। नमोकार मंत्र के पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करते समय एक दूसरा चिंतन और करो। मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज इस नए चिंतन को देने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि नमोकार मंत्र का आपको अगर स्मरण करना है तो पांचों परमेष्टियों का चिंतन करो। अरिहंतों को हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं, विचार करना। नमस्कार में, चमत्कार में निकल कहा था, अरिहंतों को नमस्कार हम क्यों कर रहे हैं? अरिहंतों को नमस्कार इसलिए कर रहे हैं, वो अरिहंत भगवान है इसलिए नमस्कार नहीं करो। हम लोग बनिया व्यक्ति हैं, हमारे पास सारे लॉजिक हैं। बनिया व्यक्ति बहुत होशियार होता है, इतना होशियार होता है कि वो भगवान को भी चक्कर में डाल दे, है ना। आपने मेरा उदाहरण वो जिनवाणी चैनल पे सुना ही होगा, और पहले भी सुना होगा कि एक बनिया व्यक्ति भगवान के पास गया। भगवान ने कहा मैं तेरे से खुश हूं, मांग क्या मांगना है, तुम्हें जो वरदान मांगना है मैं दूंगा। उसने कहा मैं घर में पूछ के बताऊंगा। घर में आया, मां से पूछा मां क्या मांगू, भगवान आज कुछ देने वाला है। मां ने कहा बेटा मैं, आंखों की रोशनी कम हो गई, भगवान को देख नहीं पाती हूं, किसी को भी नहीं देख पाती हूं, इसलिए मैं आंख मांगना चाहती हूं, मेरे लिए भगवान से आंख मांग लो। पिता के पास गया तो पिता ने कहा बेटा मेरे पैर के घुटने खराब हो गए, अब मैं दौड़ नहीं पाता हूं, चल नहीं पाता हूं, मंदिर नहीं जा पाता हूं, भगवान से मांगना है तो मेरे लिए पैर मांग ले, घुटना मांग ले। पत्नी के पास गया, पत्नी का शादी को 10 साल हो गए, अभी कोई तक मां कहने वाला नहीं मिला। हमारे लिए भगवान से मांगना है तो बेटा मांग लो, और कुछ नहीं चाहिए। और उस आदमी को खुद धन की, दौलत की आवश्यकता थी। विचार करके रखना, भगवान के पास गया, भगवान से कहा भगवान मैं आप मांगना चाहता हूं, मांगो। भगवान ने कहा मांगो, लेकिन मैं एक ही वरदान दूंगा। आप विचार करके रखना, मांगना है तो मांगो, लेकिन मैं एक ही वरदान दूंगा, किसी को मांग लो। उसने कहा मां के लिए आंख मांग लूंगा तो मां देख सकती है, लेकिन पिता नाराज हो जाएंगे। पिता के लिए पैर मांग लो तो पिता चल सकते हैं, लेकिन मां नाराज हो जाएगी। पत्नी के लिए बच्चा मांग लो तो पत्नी तो न खुश हो जाएगी, बाकी दो नाराज हो जाएंगी। और मुझे खुद धन की आवश्यकता है, मैं अपने धन के लिए तो भगवान की पूजा करता था, खुश कराता था, लेकिन अब वो नहीं मांगू तो हम भी, हमारा कैसे काम चलेगा। लेकिन उसने बनिया बुद्धि लगाई, बनिया बुद्धि लगाई। आप विचार करके रखना, उसने कहा भगवान हाँ एक ही वरदान दो हमें। मालूम क्या मांगा? उसने भगवान से कहा भगवान मेरी मां अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते चप्पल पहनकर दौड़ती हुई देखी। आप विचार करके रखना, उसने एक ही वरदान मांगा, मेरी मां अपने पोते को अपने पति के साथ सोने के जूते चप्पल पहनकर दौड़ता हुआ देखे। परमात्मा भी चक्कर में पड़ गया। मां देखे तो आंखों आंखें आएगी, पोता को देखे तो पत्नी को बेटा होगा तभी पोता होगा, पति के साथ दौड़ता हुआ देखे तो पति के घुटने ठीक होंगे तभी दौड़ पाएंगे।
और सोने के जूते चप्पल पहनकर देखे तो सोने के जूते चप्पल होंगे तो उसकी क्या कमी होगी। परमात्मा ने कहा ये मानव तो वास्तव में हमें भी लगा गए। चारों चीजें उसने मांग ली। मां देखे तो आंखें आएंगी, पोते को देखे तो बच्चा भी घर में होगा, पति के साथ देखे तो घुटने ठीक होंगे, और उसके बाद सोने के जूते चप्पल होंगे तो धन दौलत भी। चारों चीजें मांगनिया। इतना होशियार है, इसलिए हमारे भारत की सरकार को लिखना पड़ा कि देश के सच्चे नागरिक बनिए। क्या लिखना पड़ा? देश के सच्चे नागरिक बनिए। मारवाड़ी भी है, मारवाड़ी की तो कहावत है ही है ना, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां भी पहुंचे मारवाड़ी। ये तो मारवाड़ी तो है ही है। लेकिन आप विचार करके रखना, हम ये स्वार्थ को, हम इस होशियारी को भगवान के पास भी लगाएं। हमने लगा ली। हमें इतना ही विचार करके रखना, जब मंदिर में जाएं, भगवान के पास जाएं, पंचपरमेष्ठी के पास जाएं, तो हमें विचार करना अरिहंतों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं। अरिहंतों को नमस्कार करने का कारण केवल रीजन इतना ही है, अरिहंत भगवान हम आपको फ्री फंड में नमस्कार नहीं कर रहे हैं, आपने हमें मार्ग बताया है। अरिहंत भगवान अगर नहीं होते तो हमें मार्ग नहीं बताया हो जाता। अरिहंत भगवान ने हमें मार्ग बताया है, इसीलिए हम उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। समोत्सव में दिव्य देशना कृति है, समोत्सव में भगवान की दिव्य देशना कृति है, इसलिए हम अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं। अरिहंत भगवान ने हमें मार्ग बताया है। नमो सिद्धाणम, जब हमें मार्ग मिल गया तो फिर नमो सिद्धाणम क्यों बोल रहे हो? मैं आपको सोच दे रहा हूं, जो नमोकार मंत्र तुम वर्षों से जप रहे हो, पहले उसे शुद्ध करो, फिर क्यों जप रहे हो, क्यों नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना है, वो सब तरीके आना चाहिए। सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? तो कहा कि हमारा सबका लक्ष्य सिद्ध बनने जैसा है। आप विचार करके रखना, हम सब लोगों का लक्ष्य है सिद्ध बनना। सिद्ध बनना है या गिद्ध बनना है? सिद्ध बनना है। तो जो हमें मंजिल है वो सिद्धाणम है। अगर हमें मंजिल ही नहीं मालूम पड़ेगी तो मार्ग में क्या करोगे? मार्ग से निकलकर मंजिल की तैयारी करना है। ख्याल करके रखना, मार्ग का पत्थर तुम्हें दिख जाए और उसे पकड़ के बैठ जाओ तो कभी मंजिल पे नहीं पहुंचने वाले हो। मार्ग के पत्थर को देखकर आगे बढ़ते हो तो सिद्ध, तो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ख्याल करना, नमो अरिहंताणम बोला इसलिए उन्होंने मार्ग बताया। नमो सिद्धाणम, सिद्ध बनने जैसा लक्ष्य है। तो जो तुम्हें बनना है उन्हें नमस्कार करो, जिनने तुम्हें मार्ग बताया उन्हें नमस्कार करो, भूलो नहीं। अरिहंतों ने मार्ग बताया इसलिए हमने नमस्कार किया। सिद्ध जैसा मुझे बनना है इसलिए हमें नमस्कार करना है। नमो आयरी आयणम, क्यों? हमें मार्ग भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई, अब नमो आयरी आयणम क्यों बोलते हो? मार्ग तो मिल गया, मंजिल का पता भी चल गया, लेकिन मार्ग पे चलाएगा कौन? चलाने वाला कौन? आचार। वो जब तक दीक्षा नहीं देंगे तो मार्ग पर चलोगे कैसे और मंजिल को पाओगे कैसे? इसलिए कहा नमो आयरियाणम, आचारों को भी नमस्कार करो। अब चलने भी लग गए, मार्ग भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई, फिर नमो ओवज्जायाणम क्यों बोलना? तो कहा चलाने वाले ने एक बार तो चला दिया, नमो ओवज्जायाणम, क्योंकि अब तुम सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो, तुम्हारा मार्ग सही है या गलत है, ये उपाध्याय परमेष्ठी समझाएंगे। कभी भटकते हो, कभी तुम्हारे मन इधर उधर भटक रहे हैं तो तुम्हें उपाध्याय परमेष्ठी समझाएंगे, और जो तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि आचार्यों ने तो दीक्षा एक बार दे दी, बाद में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने वाले उपाध्याय हैं, तो उपाध्याय को भी नमस्कार करो। समझाने वाले मिल गए, चलाने वाले मिल गए, मार्ग मिल गया, मंजिल मिल गई। अब नमो लोय सब सौलम क्यों बोलना? कहा कि पढ़ाने वाले ने 1 घंटा पढ़ाया, 2 घंटा पढ़ाया, दीक्षा वाले ने एक बार दीक्षा दे दी, लेकिन एक बात विचार करना, नमो लोय सब सौलम इसलिए कि साधुओं के साथ रहना है,
इसलिए नमो लोहे सब सौरम बोलो। आज इतना ही कहूँगा। पांचों परमेष्ठियों को जो हमें नमस्कार करना है, एक बार महसूस करो। ये 4 दिनों में मैं पंच परमेष्ठी की महत्वता आपके अंदर डालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर वो पांचों परमेष्ठी होना चाहिए। आपके शरीर में, उन शरीर से, इस शरीर से ही पांचों परमेष्ठी की प्राप्ति होगी। देवताओं के शरीर से नहीं, नारकियों के शरीर से नहीं, सांसारिक शरीरों से नहीं, इन पंच परमेष्ठी के शरीर आपके इन शरीरों से प्राप्त हो। शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव।